सौरभ राजपूत केस में मुस्कान को लिया जाया जा रहा है हॉस्पिटल, जहां पे इनका चेकअप होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। पहले इनका प्रेगनेंसी चेक जब हुआ था तो नेगेटिव आया था, लेकिन इसके बाद इनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी और ये मतलब जी मचलाना, उल्टियाँ होना या फिर चक्कर आना और हल्के हल्के फीवर भी थे। तो आपको बता दें कि कानून कहीं ये नहीं कहता है कि जो जेलर हैं, जो भी हैं, उनको तबीयत ख़राब है या कुछ हुआ है तो ऐसे ही रखा जाए। तो इनका जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो इनका चेकअप कराया गया तो पता चला कि ये प्रेग्नेंट है। 50 मतलब 5 हफ्ता हो गया है। 50 दिन कुछ बोल रहे थे कि 5 हफ्ता ऐसे कुछ हुआ है, ये प्रेग्नेंट है। इसके बाद इनका टेस्ट वगैरह जो भी होगा, अब मतलब मेडिकल चेकअप जो भी होगा, वो जेल में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए अलग रूल नियम किया गया है। तो अब लोग कह रहे थे फांसी तो अब इनको नहीं होगी, ये अब वहाँ रह ही जाएंगी। मतलब एक इनको अलग से अलग सुविधा दी जाएगी। मतलब एक इनके लिए दिल में एक दयालुपन रख के इनका देखा जाएगा। अब इन्होंने इतना बड़ा गलती की है, इतना बड़ा कांड किया है, लेकिन फिर भी इनके साथ दयालुपन अब किया जाएगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। और जो सौरभ है, उनके भाई ने कहा है अगर ये बच्चा हमारा होगा, मतलब अगर ये बच्चा सौरभ का है तो हम रखेंगे, और अगर सौरभ का नहीं होगा तो हमें नहीं चाहिए बच्चा। मुस्कान से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं था, ना है, ना कभी रहेगा। तो अब ये जब पूछा गया कि कैसे पता चलेगा ये सौरभ का बच्चा है कि इसका, तो साहिल का, तो उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। मतलब जो सौरभ के घर वाले हैं उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग की है, तो इनका एक डीएनए टेस्ट भी होगा जिसमें पता चलेगा कि वो साहिल का बच्चा है या सौरभ का बच्चा है। आपको बता दें, जब ये जा रही थी चेकअप के लिए, देखिए यहाँ पे 2 लोगों को ले जाया जा रहा था। इनके साथ जेल में एक और है, संगीता नाम है, और मुस्कान, दोनों जा रही थी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए ले गया गया था इनको। और यहाँ पे भीड़ देखिए कैसी भीड़ लगी है, जमावड़ा एकदम हो गया था। लोग दूर दूर से मुस्कान का रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए एकदम घेर ले रहे थे। बहुत भीड़ लग गई थी, एकदम खुफिया तरीके से ले जाया जा रहा था, किसी से बताया नहीं गया, कोई जाने ना, कहीं पता ना चले कि ये लोग लेके जा रहे हैं उसे। फिर भी पता ही है आपको, इनकी जो न्यूज़ है साहिल मुस्कान सौरभ वाला केस, ये न्यूज़ इन लोग कितना भी खुफिया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को पता चल ही जा रही है कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह से मीडिया को पता चल गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो गया, जो कि पुलिस और बहुत सारे प्रशासन लगे हुए थे। फिर भी लोग परेशान कर रहे थे उसका वीडियो बनाने के लिए, मुस्कान का। और एक संगीता है, वो भी शायद प्रेग्नेंट है। दोनों को साथ में रखा जा रहा है जेल में और अलग सुविधा दी जा रही है। मतलब इनका केयर किया जाएगा जिस तरह से किया जाता है, टाइम से दवा, 15 दिन में चेकअप, ये सारी सुविधाएं इनको दी जाएंगी। देखिए इसीलिए अभी पुलिस प्रशासन मजबूर है, क्योंकि जो ये नियम बनाए हैं ना, ये नियम ही ऐसे बने हुए हैं। एक कातिल हो के एक माँ का बच्चा जब इन्होंने मार दिया, सारा चीज़ कर दिया, लेकिन इंसानियत के नाते इनके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाएगा। इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि इनके पेट में एक नन्ही सी जान है। तो ये कहाँ इनको फांसी देने की, यही कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन मजबूर हो जाती है, इसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं। और यही रीज़न है कि क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहा है। कोई नहीं डरता, कुछ नहीं होता। ये इतना बड़ा कांड करके एक पति को प्रेमी के लिए मार दी, वो पति जो इनके लिए सारी चीज़ें करता था, वो पति के एक लड़की है, जो जिसकी एक लड़की है, उस लड़की के बारे में भी ये नहीं सोची कि हाँ मेरी बच्ची का क्या होगा, मेरी बच्ची के सर से बाप का साया। तुम जो कर रही थी करो, लेकिन उसके पिता को भी मार दिया तुमने, और तुम तो गई ही खड्डे में। तो ये बहुत गलत काम किया उस बच्ची के लिए, और फिर से एक बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, किस मुंह से, और वो भी इनके लिए सारी सुविधाएं की जा रही हैं। यही तो गलती है। साहिल का रहा तो साहिल का तो भी अभी कुछ पता नहीं है। इनको तो सीधे सीधे खड़े खड़े फांसी देनी चाहिए, और इनके घर वाले तो मांग कर रहे हैं सौरभ के कि फांसी देनी चाहिए। भाई उनका तो बच्चा गया, वो तो कहेंगे ही, और होनी भी चाहिए। न्याय नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा देश दुनिया में? क्राइम तो होते ही रहेगा, तो क्राइम तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ से निकल के आ रही हैं।
कि जेल से अब ये गई हैं टेस्ट के लिए और इनको सारी सुविधा दी जाएगी, इनको अलग जेल में रखा जाएगा, इनके लिए दयालुपन बरता जाएगा। मतलब इनको जो मेडिसिन वगैरह, जो टेस्ट की ज़रूरत, सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी इन्हें दी जाएगी और इनका बच्चा जेल में पैदा होगा। अब वो जिसका होगा वो लेगा, चाहे साहिल का हो चाहे सौरभ का हो। सौरभ का होगा तो उनकी फैमिली लेगी, डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। लेकिन ये जो सौरभ है, अब सौरभ तो वापस नहीं आएगा। और आपको बता दें ये बच्चा शायद से साहिल का ही है, क्योंकि सौरभ तो था ही नहीं और सौरभ के आने के 3 दिन बाद इन्होंने उनको मौत के घाट उतार दिया था और ड्रम में उनको बेहोशी का दवा देकर, काट कर, ड्रम में भर कर, उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया था इन लोगों ने। उसके बाद ये लोग भाग गए थे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जाके इन्होंने शादी की थी। शादी करके वहाँ पे हनीमून मनाने गए थे। हनीमून मनाने गए थे शिमला, मनाली और भी बहुत सारी जगह पे इन लोग घूमे थे। होली मनाए थे और जो एक ड्राइवर है वो भी कह रहा था, कैब बुक किए थे, सारी चीज़ें वहाँ पे किए। फिर जब यहाँ पे इनका पता चला कि ये लोग ऐसा ऐसा करके आए हैं, तो फिर इनको पुलिस ने पकड़ा, हिरासत में लिया। फिर ये लोग जेल में हैं अब जाके। तो ये सारे कांड्स करके ये लोग आए थे। 2-4 दिन बीतने के बाद ही मुस्कान रो रही थी अपनी बच्ची के लिए। जो इनकी एक बच्ची है, जो पता नहीं अभी किसके पास है, शायद इनके मम्मी पापा के पास है या फिर दादा दादी के किसी के पास है, क्योंकि उसको कुछ नहीं बताया गया है, उससे सारी चीज़ें छुपाई गई हैं। वो कह रही है कि पूछती है मम्मी पापा कहाँ हैं, लेकिन ये लोग बताते नहीं हैं कहाँ हैं। घूमने गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि वो सारी चीज़ें देखी थी, तो वो बता रही थी कि पापा ड्रम में हैं, पापा ड्रम में हैं। तो उसको लग रहा होगा और उसकी मम्मी का उसको पता नहीं। लेकिन यहाँ पे रामायण सुन रही है मुस्कान, इतना बड़ा हत्यारीन कांड करके आके अब इसमें रामायण सुनती हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनती हैं, जो सुनने के बाद इनको अपनी बेटी की याद आती है। तो वहाँ पे वो बहुत रोती है। ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्कान को आती है इनकी बेटी की याद, ये अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं, लेकिन बेटी को नहीं दिया जा रहा है, बेटी को कुछ नहीं पता है ये सब बातें में। बेटी किसके पास है अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। वो शायद उनके सौरभ की, क्योंकि सौरभ की बेटी है तो वो सौरभ की फैमिली के पास ही होगी, वो लोग कह रहे हैं। और ये जो बच्चा है ये भी अगर सौरभ का होगा तो वो लोग ले लेंगे ये बच्चे को भी। लेकिन मुस्कान को वो लोग कभी नहीं अपनाएंगे, ना वो लोग पहले अपनाए थे, ना अब अपनाएंगे, ना कभी अपनाएंगे। और वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि इनकी पूरी फैमिली को फांसी की सज़ा दो, क्योंकि उनके बेटे के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये पूरा देश कह रहा है कि जो हिम्मत इन्होंने की सौरभ के साथ करने की, ऐसा कोई दूसरा सोचे तक ना। लेकिन इस केस के बाद भी आपको बता दें कि बहुत सारे केस आ रहे हैं, गलत गलत तरीके से आ रहे हैं। ड्रम वाला नहीं, ये तो बहुत निर्मम हत्या किया इन्होंने, पता नहीं किस तरह से इनका मन माना। लेकिन ये जो गलत काम किए हैं ये फिर से ना हो, इस वजह से गवर्नमेंट को कोई मतलब स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए इनके लिए, और इनको फांसी की सज़ा तो देनी ही चाहिए। नहीं तो फिर कोई नहीं डरेगा, क्राइम तो होता ही है, होता ही रहेगा। आप खुद देखिए अब इनका क्या होगा क्या नहीं। जो भी नया अपडेट आएगा मैं फिर आऊँगी लेके। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन आए वो आपको मिल जाए। आऊँगी मैं फिर से नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।